हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बुक टेक्स चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ज़्यादा वरी करना, स्ट्रेस लेना हमारे लिए बहुत ख़राब होता है। डॉक्टर बताते हैं कि उनके पास आने वाले 70% पेशेंट का मुख्य कारण वरी, फियर और स्ट्रेस होता है। मैं आपको इस वीडियो में वरी को कम करने के लिए 3 फार्मूला बताऊंगा। मैं आपको वरी को कम करने के लिए एक ट्रू स्टोरी सुनाता हूं और बुरे समय में क्या करें इसका भी फार्मूला बताऊंगा। एक लड़का जो कभी साइकिल से अखबार बेचता था। ऐसा गरीब लड़का जिसे इंजीनियरिंग करवाने के लिए उसकी बहन ने अपने सोने के गहने तक बेच दिए, क्योंकि उसकी बहन जानती थी कि उसका भाई कभी हार नहीं मानने वाला है। उस लड़के का सपना था कि वह एयरफोर्स में पायलट बने। अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद वह लड़का इंटरव्यू देने के लिए गया। इंटरव्यू देने के बाद 25 में से उसका स्थान 9वां था और ऊपर से 8 लोगों का सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन ना होने की वजह से वह लड़का बहुत निराश हुआ। उसका पायलट बनने का सपना टूट गया। उस लड़के की मुलाकात एक साधु से हुई। साधु ने बताया कि वह लड़का पायलट से भी बहुत बड़ा आदमी बनेगा। आई होप आप उस लड़के को जानते होंगे। मैं बात कर रहा हूँ एपीजे अब्दुल कलाम सर की, जो कि पायलट बनना चाहते थे लेकिन नहीं बन पाए, बल्कि इससे भी बहुत बड़े आदमी बने। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने, जिनके अंडर में इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी थी। इन्हें 21 अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिनमें थे पद्म विभूषण, पद्म भूषण, भारत रत्न आदि। और इन्होंने 74 साल की उम्र में अपना सपना पूरा किया, सुखोई 30 MKI फाइटर जेट प्लेन में फ्लाई करके। एपीजे अब्दुल कलाम की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आई। इन्होंने बचपन में अखबार बेचा, फल बेचा और इनके पिताजी लकड़ी का नाव चलाकर अपने घर का पालन पोषण करते थे। क्या आपके प्रॉब्लम्स इनके प्रॉब्लम से बड़े हैं? नहीं ना। एपीजे अब्दुल कलाम इतने महान बने क्योंकि इन्होंने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया और प्रॉब्लम को अपनी लाइफ का हिस्सा माना। आइए हम देखते हैं इन प्रॉब्लम से निपटने का क्या कोई फार्मूला है। आज हम बात करेंगे डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग की, जिसमें ऑथर ने प्रॉब्लम से निपटने के लिए कई फॉर्मूले दिए हैं। ज़्यादा वरी करना हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होता है। इससे स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी आदि पैदा करता है, जो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इससे फिजिकली एंड मेंटली दोनों पर बुरा असर पड़ता है। डॉक्टर OF हार्मोन, जो कि चीफ फिजिशियन है, उन्होंने बताया कि उनके पास आने वाले 70% पेशेंट खुद को ठीक कर सकते हैं, बस वो अपने फियर और वरी को ख़त्म कर दे। आइए देखते हैं वरी को ख़त्म करने के 3 मैजिकल फार्मूले को। फर्स्ट फार्मूला फॉर सॉल्विंग वरी सिचुएशन। विलियम कैरियर, जो कि एक इंजीनियर थे, उन्हें एक फैक्ट्री में गैस क्लीन करने वाले डिवाइस को क्लीन करने का काम मिला। उन्होंने काम करवाना शुरू किया और लास्ट में उन्हें पता चला कि उनकी मशीन वैसा काम नहीं कर पा रही है जैसा उन्होंने वादा किया था। वो इस बात को लेकर वरी रहने लगे। उन्हें रात में वरी के कारण नींद भी नहीं आती थी। उन्होंने अपने वरी और फियर से निपटने के लिए एक फार्मूला बनाया। ये फार्मूला इतना असरदार निकला कि आज 30 साल बाद भी इसका यूज करते हैं, जिसमें 3 सिंपल स्टेप हैं। जिसमें फर्स्ट स्टेप है व्हाट द वर्स्ट थिंग इन दिस सिचुएशन। सोचो इस सिचुएशन में बुरा से बुरा क्या होगा। इसके लिए ना तो उन्हें फांसी हो सकती थी, ना ही जेल। इससे उनका मार्केट में थोड़ा नाम खराब हो सकता था और $20,000 का नुकसान जो उन्होंने उस मशीन और वर्कर के ऊपर लगाए थे। सेकंड स्टेप है मेंटली एक्सेप्ट द वर्स्ट सिचुएशन। कैरियर ने वर्स्ट सिचुएशन को एक्सेप्ट किया और खुद से कहा कि मैं फिर से मेहनत करके अपना नाम बना लूँगा और अपने स्टाफ को समझा दूंगा कि ये एक एक्सपेरिमेंट कॉज था गैस को क्लीन करने के लिए। वर्स्ट थिंग एक्सेप्ट करने के बाद कैरियर को बहुत सुकून मिला और वो फिर से आराम से सोच सके। थर्ड स्टेप है ट्राई टू इम्प्रूव द वर्स्ट सिचुएशन। कैरियर ने वर्स्ट थिंग एक्सेप्ट करने के बाद ये सोचना स्टार्ट किया कि कैसे वो $20,000 के लॉस को कम करें। कैरियर ने कई टेस्ट किए और 5,000 के एक और डिवाइस को लगाने का फैसला किया। डिवाइस ने अच्छा काम किया। $20,000 के लॉस की जगह $15,000 का प्रॉफिट हुआ। कैरियर कहते हैं कि अगर उन्होंने ये 3 स्टेप फॉलो नहीं किया होता और सिर्फ वरी करते रहते तो कभी भी इस प्रॉब्लम से नहीं निकल पाते और प्रॉफिट नहीं कमा पाते। प्रॉब्लम के इस वर्स्ट थिंग एक्सेप्ट करने के बाद आपका ध्यान प्रॉब्लम पर नहीं बल्कि सॉल्यूशन पर हो जाता है और आपको सॉल्यूशन मिलने लगते हैं। अभी भी कुछ लोगों को लग रहा होगा कि कैरियर की प्रॉब्लम छोटी है और उनकी प्रॉब्लम बड़ी है, तो मैं आपको एक और ट्रू स्टोरी सुनाता हूँ।
हम आगे देखेंगे कि कैसे एडविन बॉस ने वरी करके अपनी हेल्थ खराब कर ली और मौत के करीब पहुंच गए। बाद में प्रॉब्लम एक्सेप्ट करके टेंशन फ्री होकर अपनी लाइफ अच्छी कर ली। एडविन बॉस ने बचपन में अखबार बेचकर फिर किरायाने की दुकान पर काम कर कर अपना घर चलाते थे। जब उनकी फैमिली बड़ी हो गई तो उन्होंने न्यूज़पेपर के असिस्टेंट लेबर की जॉब कर ली। 8 साल बाद उन्होंने रिस्क लेकर एक लोग से $50,000 उधार लेकर एक बिजनेस स्टार्ट किया और साल का $20,000 कमाने लगे। तभी एक बुरा एक्सीडेंट हुआ। बॉस के एक दोस्त ने एक बैंक से लोन लिया था जिसकी गारंटी बॉस ने लिया था। बॉस के दोस्त का बिजनेस फ्लॉप हो गया और लोन नहीं चुका पाया। वो कंगाल हो गया जिसका लोन बॉस को चुकाना पड़ा। बॉस के साथ एक और बुरा एक्सीडेंट हुआ। बॉन्स के सारे पैसे जिस बैंक में थे वो बैंक भी बंद हो गया। बॉन्स के सारे पैसे डूब गए। बॉन्स पूरी तरह दिवालिया हो गया। बॉन्स को चिंता होने लगी और चिंता के कारण बॉन्स का हेल्थ खराब होने लगा। बॉन्स ठीक से सो भी नहीं पाता था। एक दिन बॉन्स गिर गया और चलने में दिक्कत होने लगी। बॉन्स के सारे शरीर में फोड़े होने लगे जिससे लेटने में भी प्रॉब्लम होने लगी। डॉक्टर ने कह दिया कि बॉन्स अब कुछ दिन का मेहमान रह गया है। डॉक्टर की बात सुनने के बाद बॉन्स समझ गया कि अब वरी करने से कोई फ़ायदा नहीं। बॉस ने प्रॉब्लम को एक्सेप्ट किया और काफ़ी समय बाद चैन से सो पाया और 2 घंटे से अधिक सोने लगा। स्ट्रेस ना लेने से उसकी हेल्थ में थोड़ा सुधार हुआ और वो 1 हफ्ते बाद बैसाखी के सहारे चलने लगा। धीरे धीरे कुछ महीनों में बॉस का हेल्थ ठीक हो गया। बॉस जो 1 साल में $20,000 कमाता था, अब उसकी एक अच्छी कंपनी में जॉब लग गई और वो 1 महीने में $20,000 कमाता है। मैं आपको वरी और फियर को कम करने के लिए 3 मैजिकल फार्मूला बताता हूँ। 3 मैजिकल फार्मूला फॉर वरी सिचुएशन। थिंक व्हाट द वर्स्ट थिंग विल बी हैपन इन दिस सिचुएशन। सोचो इस सिचुएशन में आपके साथ बुरा से बुरा क्या होगा। दूसरा, मेंटली एक्सेप्ट द वर्स्ट सिचुएशन। अपने दिमाग में खराब सिचुएशन को एक्सेप्ट करो। तीसरा, ट्राई टू इम्प्रूव द वर्स्ट सिचुएशन। इस खराब सिचुएशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। अब आगे हम देखेंगे कि प्रॉब्लम को कम करने के लिए आपको इस प्रॉब्लम के समय इस वर्स्ट सिचुएशन में क्या करना है। व्हाट वी डू इन द वर्स्ट सिचुएशन। हमें इस खराब समय में क्या करना चाहिए। फर्स्ट, लिव इन ए डे टाइट कंपार्टमेंट। हमें प्रेजेंट टाइम में जीना चाहिए, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना चाहिए ज़्यादा। सेकेंड है कीप बिजी। हमें किसी भी काम में खुद को बिजी रखना चाहिए। थर्ड है लॉ ऑफ एवरेज। हमें इस सिचुएशन में लॉ ऑफ एवरेज को याद रखना चाहिए कि क्या होने के चांसेस हैं, क्या हो सकता है। थर्ड, डोंट वरी अबाउट स्मॉल थिंग्स। हमें छोटी छोटी चीज़ों पे वरी नहीं करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप में, सब्सक्राइब करें हमारे बुक टेक चैनल को और बिल के आइकन को जरूर दबाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।